हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे गुड एट या इनके बारे में, स्ट्रॉन्ग एट या इनके बारे में, वीक एट और इनके बारे में, बैड एट के बारे में। इन सभी का मतलब होता है, गुड एट का मतलब होता है अच्छा है, कोई इंसान बहुत किसी चीज में अच्छा है। जैसे कि जय गणित में बहुत अच्छा है, तो यानी कि गुड एट या गुड इन का यूज करेंगे। ठीक है, गणित में बहुत ज्यादा अच्छा है तो स्ट्रॉन्ग एट और स्ट्रॉन्ग इन करेंगे। वीक एट का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, वीक एट यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मेंटल एबिलिटी की। कोई इंसान किसी काम में बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, तो हम बोलेंगे वीक एट या वीक इन। ठीक है, बैड एट, कोई इंसान किसी काम में बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, तो हम लगाएंगे बैड एट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में इनको बहुत यूज करते हैं। ये सेंटेंस आप जनरली बोलते हो कि मेरा बच्चा जो है मैथ में बहुत अच्छा है, वह गणित में बहुत ज्यादा कमजोर रही है, निर्णय लेने में सचमुच वह बहुत खराब है। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी यूज इन डेली लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर होगा कि आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आप लगाएंगे इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है तो आप लगाएंगे वाज एंड वर। ठीक है, अगर कोई इंसान रहा है, हम बोलते हैं ना कि मैथ में अच्छा रहा है, तो आप लगाएंगे हैज बीन या हैव बीन। हैज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, ही शी इट किसी का नाम, और हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ, आई वी यू दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जय गणित में बहुत अच्छा है, तो जय इज गुड एट, किसमें अच्छा है, इसके बाद आपको लगाना है नाउन, यानी कि किस चीज में वो इंसान अच्छा है। तो जय इज गुड एट मैथ, आप लगा सकते हैं जय इज गुड इन मैथ भी बोल सकते हैं। मैं अंक गणित में कभी बहुत अच्छा नहीं रहा, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं रहा मैं अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक मतलब अंक गणित। तो आई हैव नेवर, कभी नहीं रहा, आई हैव नेवर बीन। तो यहाँ पर देखिए हैव का यूज किया क्योंकि आई सब्जेक्ट था। अगर यहाँ पर ही शी होता तो आप लगाते हैज बीन। तो आई हैव बीन वेरी गुड एट, आई हैव नेवर बीन वेरी गुड एट अर्थमेटिक, यानी कि अर्थमेटिक में कभी मैं बहुत अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे के लिए वेरी गुड एट, और नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, तो गुड एट और गुड इन भी लगा सकते हैं। जय मनमोजी लोगों से निपटने में विशेष रूप से अच्छे हैं। ठीक है, तो जय पर्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, गुड एट अच्छे हैं, हैंडलिंग टेम्परामेंटल पीपल। टेम्परामेंटल पीपल मतलब होता है जो मनमौजी होते हैं। ठीक है, तो लोग उसे हैंडल करने में जय वो क्या है, बहुत अच्छा है। बट ड्राइविंग में कभी बहुत अच्छी नहीं रही। शी हैज नेवर बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एट ड्राइविंग, सॉरी ड्राइंग लिखा है इसमें। ठीक है, ड्राइंग, तो आप ड्राइविंग भी लिख सकते हैं कि कोई ड्राइविंग में अच्छा नहीं रहा, ये भी तो एक स्किल है ना, तो आप लगा सकते हैं ड्राइविंग। ठीक है, क्या आप गांठे बांधने में अच्छे हैं, गांठ बांधने को बोलते हैं नोट्स। ठीक है, तो आर यू गुड एट या आर यू गुड इन टाइम, टाइम मतलब होता है बांधना, और गांठ को बोलते हैं नोट। तो आर यू गुड एट टाइम नोट्स। कहानियां सुनाने में बहुत अच्छी थी, तो शी वॉज गुड एट या शी वॉज गुड इन टेलिंग एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब होता है, आप जानते होंगे, स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरी मतलब कहानियां, लेकिन मैंने एक नया वर्ड लिखा है इसमें एनेक्डोट, इसका मतलब होता है कहानियां। तो शी वॉज गुड एट टेलिंग एनेक्डोट या टेलिंग स्टोरीज। आपको किसी विदेशी भाषा में अच्छा होना चाहिए, तो यू मस्ट बी होना चाहिए, यू मस्ट बी यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू मस्ट बी गुड एट या गुड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं गुड एट और स्ट्रॉन्ग एट को। अब नेक्स्ट देखते हैं वीक एट को। सेम स्ट्रक्चर है, बस आपको जहाँ पर गुड एट या गुड इन लिखा है वहां पर आपको लिख लेना है वीक एट या वीक इन। ठीक है, जय फ्रेंच में अच्छा है लेकिन इतिहास में कमजोर है, तो जय इज गुड एट या गुड इन फ्रेंच बट वीक एट या वीक इन हिस्ट्री। हर नीज वेंट वीक एट द साइट ऑफ हिम। साइट का मतलब होता है यहाँ पर किसी को देखते ही कोई काम हो जाना, जैसे हम बोलते हैं पहली नजर, पहली नजर को बोलते हैं एट द फर्स्ट साइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसे देखते ही वह घुटनों के बल कमजोर हो गया, तो हर नीज वेंट वीक एट, यानी कि उसके जो घुटने के बल वो था वीक हो गया, तो हर नीज वेंट वीक एट द साई ऑफ हिम, जैसे उसकी नजर पड़ी उस पर। तो साई ऑफ हिम का मतलब है उस पर नजर पड़ते ही उसके घुटने, वो जो घुटने के बल जो था वो कमजोर हो गया। फिलहाल रुपया मजबूत है या कमजोर अगर बोलते हैं तो इज, यहाँ पे क्वेश्चन है, इज द रूपी
He is strong or weak at the moment. वह गणित में कमजोर रही है, तो she has been weak at maths. मैं मैथ में कमजोर रहा हूँ, तो I have been आ जाएगा. I have been weak in या at maths. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. उसकी मुस्कान ने उसे घुटनों के बल कमजोर बना दिया. ठीक है, तो his smile बना दिया made her go weak at. ठीक है, made her go weak at the knees. तो यहाँ पर देखिए हमने went लगाया था क्योंकि वो हो गया, पास्ट का था ये. तो किसी को घुटने पर ला देना, घुटनों के बल कमजोर हो जाना, तो वहां पर हम went या go का यूज करेंगे. पास्ट है तो went लगाया, और यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर पास्ट के लिए ऑलरेडी मेड लगा दिया है, तो यहाँ पर हम दोबारा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. हिज स्माइल मेड हर गो वीक एट द नीज. यहाँ भी तर्क निराधार और बहुत कमजोर है, तो हेयर अगेन यानी कि यहाँ भी द आर्ग्यूमेंट जो तर्क है बेसलेस यानी कि निराधार है, एंड वेरी वीक और बहुत ज़्यादा वीक है. वीक एट द बेस्ट यानी कि साबित करने में जो तर्क है वो बहुत निराधार है और बहुत वीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है बैड एट. बैड एट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है, खराब है. तो ये कोई आदमी एक बार में पूरी तरह बुरा नहीं बन जाता. तो नो मैन यानी कि कोई भी आदमी, नो मैन एवर बिकम थॉरली. ठीक है, पूरी तरह से. तो नो मैन एवर बिकम थॉरली बनने के लिए यहाँ पर बिकम है, और कभी के लिए यहाँ पर एवर लगाया है. तो नो मैन एवर बिकम थॉरली बैड एट वंस. वंस का मतलब है एक बार में. ये एक टाइप की कहावत है, सेइंग है कि कोई भी आदमी एक बार में बुरा नहीं बनता. तो नो मैन एवर बिकेम थॉरली बैड एट वंस. ठीक है, वह निर्णय लेने में सचमुच खराब है. तो ही इज रियली बैड एट मेकिंग डिसीजंस. मैं अंग्रेजी में खराब हूँ लेकिन वह उससे भी खराब है. ठीक है, आई एम बैड एट इंग्लिश बट शी इज वर्स. वर्स का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि बैड, वर्स, वर्स्ट. ठीक है, तो ये होता है सबसे खराब, और ये हम लगाते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई मैं तो खराब हूँ लेकिन जो वो लड़की है ना वो मुझसे भी ज़्यादा खराब है. तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं. कंपैरिजन के लिए हम लोग जब एक ही इंसान के बारे में बोलेंगे तो बैड लगाएंगे, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे कि ये तो उससे भी खराब है तो आप वर्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, वह रहस्य छुपाने में बहुत बुरी है. तो शी इज़ सो बैड एट कीपिंग सीक्रेट्स. सीक्रेट रखना उसको बोलेंगे कीप सीक्रेट, और छुपाने के लिए यहाँ पर सीक्रेट मतलब कीपिंग सीक्रेट होता है, क्योंकि हम बैड एट के बाद या तो हम नाउन लगाएंगे कि जिस चीज़ में आप खराब है, अदरवाइज अगर वर्ब है तो आप उसको आईएनजी फॉर्म में करेंगे. जैसे यहाँ पर देखिए मेकिंग डिसीजन लगाया. ठीक है, तो यहाँ पर केवल नाउन था तो नाउन लगा दिया. अब यहाँ पर अगेन वर्ब है, कीप सीक्रेट होता है तो उसको कीपिंग लगाइए आप. पार्किंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बहुत बुरा हूँ. पार्किंग इज समथिंग ऐसी चीज़ है आई एम वेरी बैड एट. वह अपने साथियों के साथ घुलने मिलने में खराब है. तो शी इज बैड एट गेटिंग. गेट यहाँ पर वर्ब है तो गेटिंग लगाएंगे. गेटिंग अलोंग विद हिज फेलोज. गेटिंग अलोंग का मतलब होता है एक साथ मिलना जुलना. ठीक है, तो गेटिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड्स. तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है. तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. बाय बाय.